रियल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। यहां से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यहां से एग्जाम में क्या आपको बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यदि आपसे बोला जाए कि यहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से कम 10 से 15 सवाल नंबर का पूछा जाता है। बोले सर कैसे पूछा जाता है? तो 5 से 6 आपकी ऑब्जेक्टिव रहेगा। 5 से 6 कितना रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसको लगा देता हूं। 5 से 6 कितना रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहां से आपकी 4 से 6 नंबर का आपकी सब्जेक्टिव रहती है। क्या रहती है? सब्जेक्टिव। टोटल मिलाकर 10 से 12 नंबर का सवाल यहां से पूछा जाता है। हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग एक करके थ्योरी जानेंगे कि वास्तविक संख्या होता है क्या। इससे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे, ठीक है। पहले से हम लोग जानेंगे इसका पहला बेसिक कि हम लोग अंक किसे कहते हैं। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से कि अंक हम किसे कहते हैं। पहले आपके मन में चलेगा सर अंक किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग डिजिट, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि अंक किसे कहते हैं, तो बोलिए क्या कि 1 से लेके 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। क्या बोलिएगा कि 1 से लेके 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। आज के बाद कोई पूछेगा कि अंक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि 1 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं हम लोग? अंक कहते हैं। 9 तक को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। बोलिए जैसे में 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक। कितना तक हो जाएगा? 9 तक। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा अंक कितना है। सबसे छोटा कितना है? स्मॉलेस्ट। तो कितना बोलिएगा? 1। सबसे बड़ा कितना है? 9। कितना बोलिएगा? 9। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा अंक कितना है, तो बोलिएगा 1 है। और सबसे छोटा कितना है? 9। अब अंक के बाद हम लोग जानेंगे संख्या के बारे में। संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो बोलिएगा अंक, जैसे में 4 5 6 7 जो भी नंबर है, क्या एक समूह बना? 4687 बना कि नहीं बना? क्या जो संख्या बनी है किसी के अंक के सहारे से बनी है? क्या 4 इसमें नहीं है? क्या इसमें 6 नहीं होगा? क्या इसमें 8 नहीं होगा? क्या इसमें 7 नहीं होगा? होगा ना। ए लाइन बोले कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। क्या किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत हुआ? नहीं। अब जब संख्या की बात आई तो संख्या बहुत प्रकार के होते हैं। जब बात संख्या पे आ गया तो संख्या का होता है बहुत प्रकार की होती है। बोलिएगा सर कैसे कैसे संख्या बहुत प्रकार के होते हैं? आप गौर से देखिएगा संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या क्या है? संख्या। बोलिएगा पहला चीज होती है हमारी प्राकृत संख्या। कौन संख्या होती है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। बोलिए सर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं?
तो बोलिएगा गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रैकेट संख्या। गिनती वाली संख्या को ब्रैकेट संख्या कहते हैं। अब गिनती कितना से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। कितना तक होती है? अनंत तक। यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम में सबसे छोटा अंक कौन होगा? आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ा अंक कौन होगा? बोलेगा अनंत होगी। क्या हो जाएगी? अनंत होगी। आपसे और पूछ सकता है कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? क्या पूछ सकता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? बोलेगा n इंटू n प्लस 1/2। 1/2 होती है। इस हिसाब से पूछा जाएगा 10 प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। कितना? 10। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं, पूछा जाएगा 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। बताइए n की जगह कितना है हमारा? 10। देखिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। n का वैल्यू कितना है? 10। n का वैल्यू कितना है? 10। तो जाएगा 10 ब्रैकेट 10 प्लस 1/2। 10 गुना 10 है 11/2। इसको काटिए। 11 पचे 55। कितना देंगे? 55। आप 1 से लेकर 10 तक जोड़िएगा तो आपका 55 ही आएगा। कितना आएगा? 55 ही आएगा। क्या किसी को दिक्कत? अरे इसे नहीं वो करेगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए दूसरा चीज, अब हम जानते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। कौन संख्या के बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में। सर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बोलिएगा प्रकृत संख्या के आगे, प्रकृत संख्या के आगे 0 लगाने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। मेरे में नहीं है, इस पे लिखा हुआ है, हम दोनों हो जाएंगे। यही बोले कि प्रकृत संख्या के आगे 0 लगाने से जिस संख्या का निर्माण होती है उसी को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। क्या किसी को दिक्कत पूर्ण संख्या के बारे में? प्रकृत संख्या के आगे 0 लगाने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन होगा? 0। यदि पूछा गया सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन होगा? अनंत। अच्छा और आपसे पूछा जाए कि 0 कैसी संख्या है? यदि क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछा जाए कि 0 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, तब बोलिएगा क्या बोलिएगा बुआ? 0 हमारी कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं होल नंबर। कौन नंबर? होल नंबर। तो तरह इंग्लिश आता है, क्या बोलते हैं? होल। 0 नहीं, हम बताएंगे सामने के विषय में, सबके बारे में बताएंगे। 0 के बारे में बताएंगे, एक का करेगा सामने पूर्णांक पर में सब चीज बताएंगे। ठीक है? यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? यदि और आपसे छिपरा के पूछ दिया जाए कि बउआ क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? आपसे जवाब पूछेगा यस या नो। देखिए इसका करेक्ट क्या सभी
प्रकृत, यहां से प्रकृत है, पूर्ण हो सकती है, तो पूर्ण देखिए जीरो लगाने से पूर्ण बन जाती है, तो बोलेगा यस सर हो सकता है, यस सर हो सकता है। लेकिन हाँ, सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। क्या बोले? सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकती है। तो दिक्कत नहीं। इसे कहने का मतलब हुआ क्या अब आप सभी लोग कभी जड़ी को होइएगा? नहीं हो। लेकिन क्या आप सभी लोग सियाना होइएगा? होइएगा। तो दिक्कत, यदि आपसे पूछा जाए ये जना रहनी चाहिए, यदि आपसे पूछा जाए इन पूर्ण संख्या का योग, n पूर्ण संख्या के योग, तो फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस 1/2। तब पूछा जाए कि यदि 10 पूर्ण संख्या का योग याद करिए, तो n की जगह क्या लगेगा? 10 माइनस 1/2, यानी हो जाता है कितना? 10 गुना 9 अब बटा में 2, यानी 9 पचे 45। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को दिक्कत? बोलबे नहीं करेगा। चलिए, अब अगले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह हमारा जो संख्या है हमारा पूर्णांक संख्या। कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या है? इंटीजर नंबर। कौन सा संख्या है? इंटीजर नंबर। अब सबके मन में चलेगा, सुनिए, यदि आपके मन में चलेगा सर पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं, तो बहुत बढ़िया से बताइएगा कि भाई जी संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो उसमें शामिल हो, उसे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। बचपन में इसे सिखाएंगे। हाँ? लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोला जाए तो बोलिएगा क्या कि पूर्ण संख्या के आगे, पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या जोड़ दी जाती है। फिर से, पूर्ण संख्या के आगे, इसको थोड़ा सा नक्शा बता दो। ये हमारा एक संख्या रेखा है, ये 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये अनंत हो गया ना। सुनिए, यहां से यहां तक को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एक चीज बोले कि पूर्ण संख्या के आगे, पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस का अनंत। फिर से, पूर्ण संख्या के आगे, पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या जोड़ दी जाती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ऐसे आप लोग बहुत बचपन में सीखेंगे, वैसी संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, जीरो शामिल हो, पूर्णांक संख्या। लेकिन थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बोला जाए, बोलेगा पूर्ण संख्या के आगे ऋणात्मक प्रकृत संख्या जोड़ दी जाती है, कि जोड़ने से जो एक समूह बन जाता है, इसी को हम लोग कौन सा संख्या बोलते हैं? अरे बोलो, पूर्णांक संख्या। कौन सा संख्या बोलते हैं? कोई दिक्कत किसी को? बोलबे नहीं करेगा। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा, क्या पूछा जाएगा? सबसे छोटा, थोड़ा सा और गौर फरमाइएगा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन होगा बबनी? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन होगा? माइनस का अनंत, माइनस का अनंत। देखिए यहां जो है ना, यदि सबसे बड़ा पूछा जाए 0 आएगी मई, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या पूछा जाए तो क्या बोलेगा?
अनंत। देखिए अनंत है ना, कोई दिक्कत